नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का पूरा जो वीडियो था, तो 3 वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा समझा दिया था। और यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसके द्वारा पूरी की पूरी फ्रांस क्रांति को मेरे द्वारा समझाया गया है, मेरे नोट्स के द्वारा। आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि आप कुछ महत्वपूर्ण तारीखें रहती है और वो तारीखें निश्चित तौर पर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, या तो उनका क्रम पूछा जाता है या सीधे तारीख पूछ ली जाती है। तो ये तारीखें तो आपको बेसिक बेसिक है, पूरी की पूरी याद रहनी ही चाहिए। सबसे पहले इन तारीखों को करेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और इसके बाद विभिन्न एग्जामों में आए हुए कुछ प्रश्न हैं फ्रांस की क्रांति से, वो अपने देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो तारीख ध्यान रखनी है मित्रों, वो है 5 मई 1789। 1 मई का भी आप ध्यान रख सकते हो। 1 मई को तो क्या हुआ था, स्टेट जनरल्स की अधिवेशन बुलाना निर्धारित करना पड़ा था। ठीक है, ये इतनी महत्वपूर्ण तारीख नहीं है जितनी 5 मई है। हजारों बार एग्जाम में आ चुकी है 5 मई 1789। ठीक है। तो स्टेट जनरल्स का वर्साई के राजमहलों में अधिवेशन प्रारंभ होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद में 17 जून 1789, जो तृतीय स्टेट है, ठीक है ना। स्टेट जनरल में 3 होती है, 1, 2 और 3। जो तृतीय स्टेट्स है या निम्न वर्ग, ठीक है ना, निम्न स्टेट्स, इसने खुद को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि तीसरी स्टेट्स ने, या निम्न स्टेट्स को भी, निम्न स्टेट भी बोलते हैं इसको, निम्न स्टेट ने खुद को राष्ट्रीय सभा कब घोषित किया, तो वो आपको तारीख बतानी है, 17 जून 1789। इसके बाद में 19 जून को क्या होता है, 19 जून को कुछ 143 पादरी इसके अंदर मिल जाते हैं स्टेट के अंदर। ये भी एक निर्णायक दिन है, बाकी इतना नहीं पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण है आपका 20 जून 1789, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके द्वारा टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी। ठीक है। टेनिस कोर्ट की शपथ क्यों ली गई थी, क्योंकि जहाँ पर स्टेट जनरल्स बैठक हो रही थी, ठीक है, वहाँ पर राजा ने द्वार बंद कर दिए थे, तो सामने ही टेनिस कोर्ट था और वहाँ पर शपथ ली गई थी। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ है। इसके बाद में है 27 जून 1789। 27 जून 1789 को क्या है, लुई 16 द्वारा तीनों सदनों की संयुक्त बैठक को स्वीकृति दे दी गई, राष्ट्रीय सभा का संविधान में परिवर्तन। होता क्या है दोस्तों, 23 जून 1789 को तीनों सम्मेलनों की बैठक होती है, जिसके अंदर राजा ये कहकर बाहर चला जाता है कि आप तीनों की अलग अलग बैठक करो, साथ में बैठक नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये कहकर राजा इस जो है संसद, इससे बाहर आ जाता है। इसके बाद में यहाँ पर बहुत वाद विवाद होता है, और ये लोग यहीं बैठे रहते हैं कि करेंगे तो तीनों के साथ ही करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। तो बाद में 27 जून को मान्यता मिलती है, तो ये एक तारीख महत्वपूर्ण बन जाती है। 27 जून 1789 को लुई 16 ने तीनों सदनों की संयुक्त बैठक को स्वीकृति दे दी तथा राष्ट्रीय सभा का संविधान में परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में 9 जुलाई 1789, इसके अंदर राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, 9 जुलाई वाली। ठीक है। 9 जुलाई के बाद में आपको ध्यान रखना है 14 जुलाई 1789। होता क्या है वास्तव के अंदर, 14 जुलाई से पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। 11 जुलाई 1789 को, 11 जुलाई 1789 को दोस्तों, नेकर को जो वित्त मंत्री बनाया था, ठीक है ना, तो इस नेकर को हटा दिया गया पद से। ठीक है, नेकर को वित्त मंत्री के पद से वापस हटा दिया गया था। तो इसको वित्त मंत्री से जैसे ही हटाया जाता है तो फ्रांस के अंदर आज दंगे शुरू हो जाते हैं। दंगे शुरू होने के कारण 14 जुलाई 1789 को एक व्यक्ति था जिसके द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि बास्तिल के किले के अंदर, ठीक है, बास्तिल का जो दुर्ग था, इसके अंदर हथियार है, और ये हथियार यदि अपने को मिल जाए तो अपने दंगे बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्रांति अवश्य कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस बास्तिल के दुर्ग का पतन हो गया था 14 जुलाई 1789 को। जनता ने बास्तिल के किले पर आक्रमण कर दिया, फ्रांस को निरंकुश एक तंत्र के पतन की शुरुआत हो गई। 14 जुलाई को बास्तिल का पतन हुआ, इसलिए राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। ये केवल बास्तिल का किला नहीं था, ये एक तरह से आप मान सकते हो इनका प्रतीक था, जो राजवंश था इनका प्रतीक था बास्तिल का किला। ये किला नहीं था, एक तरह से बंदी गृह था। जब किसी को जेल में डालना होता था तो बास्तिल के किले में बेचते थे। दांतों वगैरह ये इसके अंदर डाले गए थे, दांतों है, ठीक है ना, सॉरी दांतों नहीं, ये आपका वाल्टेर वगैरह, तो वाल्टेर को इसी के अंदर रखा गया था।
इसके बाद में 4 अगस्त 1789, ये आपको तारीख ध्यान रखनी है। 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। क्रांति की शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है, 14 जुलाई 1789, बास्तिल के दुर्ग के पतन के साथ। 4 अगस्त 1789, संविधान सभा द्वारा सामंतशाही और वर्ग विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। प्रश्न सीधा लिखा होता है कि विशेष अधिकारों को फ्रांस में कब खत्म किया गया था, तो आपको बताना 4 अगस्त 1789 को। 26 अगस्त का तारीख आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन मानवाधिकारों की घोषणा हुई थी, जिसमें प्रभुता का मूल स्रोत राष्ट्र को स्वीकार किया गया, मानव की स्वतंत्रता व समानता पर बल दिया गया, ठीक है ना। तो 26 अगस्त 1789 का ये 1-2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। 30 अगस्त 1789, 30 अगस्त को क्या हुआ था? पहला संविधान निर्माण हुआ था, जिसका कार्य संपन्न किया गया। जनता की सर्वोच्चता और संपूर्ण शक्ति पृथक्करण की मान्यता की गई। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूछा जाता है तो मोंटेस्क्यू आपको बताना है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मोंटेस्क्यू ने दिया था, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने फ्रांस की क्रांति पढ़ाई है, आपसे अनुरोध है कि वो वीडियो देख लें। स्कूल व्याख्याता भर्ती में आपके लिए निश्चित तौर पर इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं बनती है, तो आप निश्चित तौर पर वो वीडियो देखें। 5 अक्टूबर 1789 महिलाओं का मार्च हुआ था। 5 अक्टूबर 1789 को महिलाएं क्या हुई थी? पेरिस के अंदर इकट्ठी हो गई थी, ठीक है ना। तो किसी ने अफवाह फैला दी कि जो आपके लिए अनाज है, ठीक है ना, तो अनाज को खरीद लिया गया है राजा के द्वारा और उनको भंडार गृह में रखा गया है, ठीक है, और आपको भूखे मारने की नौबत आएगी। तो इस तरह की 2 अफवाह थी। तो महिलाओं ने क्या किया? कुद्र होकर पेरिस से यहाँ वर्साई के महलों की तरफ गमन किया। गमन करने के बाद यहाँ पर जो राजा था वर्साई के महलों में, इसको पेरिस आना पड़ा था महिलाओं के कारण ही। तो महिलाओं का मार्च पूछा जा सकता है 5 अक्टूबर 1789 को महिलाओं का मार्च। सितंबर 1791 संविधान सभा द्वारा लिखित गणतंत्र संविधान का निर्माण, राजा को संविधान की स्वीकृति, ये सितंबर 1791 में है। सितंबर हत्याकांड भी होता है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सितंबर हत्याकांड हुआ था 1793 के अंदर, ठीक है। तो सितंबर हत्याकांड किस क्रांति से संबंधित है? अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति या जर्मनी की क्रांति? ये सभी प्रश्न ऑप्शन के अंदर हो, ठीक है ना। तो आपको फ्रांस की क्रांति करना है, आगे आ जाएगा, देखते हैं। इसके बाद में 25 जुलाई 1792 बुन्सविक घोषणा हुई थी। यह भी मैंने करवाया कि बुन्सविक घोषणा क्या है, वीडियो देखें आप, ठीक है। 10 अगस्त 1792 ये मोस्ट है, 10 अगस्त 1792 वाला। यहाँ पर राजतंत्र की समाप्ति की घोषणा की गई थी व्यवस्थापिका के द्वारा, राजतंत्र की समाप्ति। और 21 सितंबर 1792 राजतंत्र की समाप्ति व गणतंत्र की घोषणा। मुख्य रूप से राजतंत्र की समाप्ति 21 अगस्त को होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। 10 अगस्त 1792 को तो क्या हुआ था? जो व्यवस्थापिक सभा थी, ठीक है ना, ये खुद को भंग घोषित कर देती है। ये कहती है राजतंत्र की यदि समाप्ति करना है तो अपने को राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना पड़ेगा। तो 21 सितंबर को बुलाया जाता है और इसी दिन ये राजतंत्र की समाप्ति करके गणतंत्र की घोषणा करता है। तो 21 सितंबर वाला ज़्यादा मोस्ट है, इसको ध्यान से समझ लेना भाई, 21 सितंबर वाला। वैसे आप बुक पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। 21 जनवरी 1793 लुई 16 को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। अभी अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था, मेरे को याद नहीं है कौन सा एग्ज़ाम था, लेकिन अभी हाल ही के अंदर एक एग्ज़ाम हुआ था। इसके अंदर सीधा प्रश्न पूछा गया है, लुई 16 को कब मृत्युदंड दिया गया था? तो 21 जनवरी 1792 सीधी तारीख पूछी गई थी, आप निश्चित तौर पर याद रखें दोस्तों। 2 से 6 सितंबर 1793, ये देखिए मैंने कहा था जैसे थोड़ी देर पहले सितंबर हत्याकांड, ठीक है, कि सितंबर हत्याकांड का पूछा जाएगा, तो ये मोस्ट है सितंबर हत्याकांड। 2 से 6 सितंबर 1793 को सितंबर हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में 16 अक्टूबर 1793 ये सितंबर हत्याकांड किसके द्वारा करवाया गया था? अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सितंबर हत्याकांड है वो जीर्णोदस्त के द्वारा करवाया जाता है, दया है यहाँ पर ध्यान रखना। जीर्णोदस्त जो दल था इसके द्वारा मुख्य रूप से करवाया गया था। इसके बाद में 16 अक्टूबर 1793, ठीक है, 16 अक्टूबर 1793 मेरी अंतोनेट को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था। अभी एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था 21 जनवरी 1793 वाला पूछा गया था। अब आपको 16 अक्टूबर 1793 वाला पूछा जा सकता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, जो रानी थी मेरी अंतोनेट, इसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। जब रानी को गिलोटिन पर चढ़ाया गया था 16 अक्टूबर 1793 को, तब आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि नेपोलियन ने कथन कहा था कि रानी की हत्या के बारे में ये कहा था कि
रानी की मृत्यु एक ऐसा अपराध था जो राजहत्या से भी बढ़कर था। ठीक है, रानी की हत्या एक ऐसा अपराध जो राजहत्या से भी बढ़कर था। राजहत्या तो कर ही रहे हैं, लेकिन राजहत्या से बढ़कर किसने बताया था? नेपोलियन ने बताया था, और नेपोलियन का प्रश्न भी आया हुआ है अभी अचम के एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती, ये किसका कथन है? नेपोलियन का। तो नेपोलियन का कथन ये भी महत्वपूर्ण है। एक और तारीख आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर तारीख नहीं दी हुई है, मैं आपको बताऊँ 13 जुलाई 1793। क्या तारीख है? 13 जुलाई 1793। ये तारीख आप दोस्तों ध्यान रख लेना। 13 जुलाई 1793 को क्या हुआ था? ठीक है ना, मारा को, ठीक है ना, जो मारा था इसको एक लड़की थी जिसका नाम था शार्लिते। क्या नाम था? शार्लिते। इसके द्वारा इसको चाकू से मार दिया गया था, मारा को। तारीख क्या है? 13 जुलाई 1793 ये तारीख है। ये भी मोस्ट बनता है, इस तारीख को भी एक अच्छी घटना हुई है क्योंकि मारा को मारा गया है शार्लिते के द्वारा। ठीक है ना, तो ये मोस्ट बनता है, आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अच्छा, सितंबर हत्याकांड करवा दिया आपको। 16 अक्टूबर को मेरी एंटोनेट को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था, ये भी आपको करवा दिया। अब है 9 मार्च 1793 से 29 जुलाई 1794। ये आतंक का राज्य था। ये क्या था? आतंक का राज्य। कब से कब तक रहा? 1793 से 1794 तक आतंक का राज्य। आतंक का राज्य स्थापित किसने किया था? तो दांतों ने किया था, ये आप ध्यान रखेंगे, दांतों के द्वारा। और उसके बाद में रोब्सपियर ने इसको आगे बढ़ाया था। किसको मारने पर आतंक का राज्य समाप्त होता है? तो रोब्सपियर को जनता ने गिलोटिन पर चढ़ा दिया, उसके बाद आतंक का राज्य समाप्त होता है। और इस जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं थर्मोडियन प्रक्रिया। क्या नाम कहते हैं? थर्मोडियन प्रक्रिया। आतंक के राज्य की समाप्ति जब की जाती है रोब्सपियर को मारकर। और यही प्रश्न स्कूल व्याख्याता 2020 के अंदर पूछा गया था कि थर्मोडियन प्रक्रिया का संबंध किससे है, फ्रांस की क्रांति या जर्मनी का एकीकरण। तो सीधा सीधा यही प्रश्न आया था आतंक के राज्य का। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा जो बता रहा हूँ सारा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना इसको। इसके बाद में रोब्सपियर का पतन, हाँ, अप्रैल 1794 में, अप्रैल 1794 में दांते का पतन हो गया। और ये अप्रैल 1794 में दांते का पतन हुआ और 28 जुलाई 1794 को रोब्सपियर का पतन हुआ था। रोब्सपियर को यहाँ फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना, किसके द्वारा? जनता ने दी थी। अब है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1792 से 1795 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस रहता है। और 1795 से लेकर 1799 तक डायरेक्टरी का शासन रहता है। ठीक है, और उसके बाद में 2 सितंबर 1804 को नेपोलियन का फ्रांस के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हो जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब नाशपाती पूरी तरह से पक चुकी है, इसलिए मैं आया हूँ। इस तरह का कथन है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, नेपोलियन को राजाओं का निर्माता के रूप में जाना जाता है और कई युद्ध लड़े थे। नेपोलियन के बारे में भी पूरा का पूरा वीडियो आपको समझाया गया। नेपोलियन वाला भी नहीं समझ में आया तो आप नेपोलियन को भी देख सकते हैं। ठीक है ना, 2 सितंबर 1804, शायद सितंबर हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण तारीखें थी। तो पूरी की तारीखें जो महत्वपूर्ण हैं। और ये ध्यान रखें कि जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति पढ़े हैं तो लास्ट तक पढ़ दीजिए और तुरंत याद कर दीजिए ताकि बाद में पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए उन प्रश्नों को सोल्व कर दीजिए। और टेस्ट सीरीज में मैं आपको जो भी प्रश्न दे रहा हूँ उसकी PDF निकाल लीजिए। ठीक है ना, उनको बार बार करें, PDF निकालिए। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।